अकारण करुणावर्णालय भक्तवांक्षा कल्पतरु तदुदित निमित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह है, आज से प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। श्री बाबला नामदेव जी की, श्रीमती सुरेखा नामदेव जी के वार्षिक श्राद्ध में यह कार्यक्रम और अन्य परिवार के सदस्यों के अपने पितरों की शांति के लिए कार्यक्रम किया जाता है। पहली बात आप ये देखिए कि आज का मुहूर्त कितना बढ़िया है। पता है आपको, तीन उत्सव चल रहे हैं। पहला गणेश उत्सव चल रहा है, दूसरा आज राधाष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन भी है आज, और आपका भागवत का कथा का कार्यक्रम हो ही रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा शुभ अवसर ठाकुर जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो, क्या बोलो? आप लोग तो पुराने से होता है, सब पता है। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सज्जनों, बड़ी कृपा भगवान की जो ऐसा शुभ अवसर। और एक बात और याद रखना, ऐसे अवसर भगवान की कृपा के बगैर संभव ही नहीं है। संसार के सारे कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्य भगवान की कृपा करते तभी प्राप्त होते हैं। तो प्रथम दिन भागवत कथा का है। आप सभी ने सुंदर भगवान की भागवत जी की शोभा यात्रा निकाली। सभी लोगों ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। और अब हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। सज्जनों, भागवत में सबसे पहले जो चीज है, सबसे पहले जो आता है वो है महात्मा। महात्मा का मतलब क्या है? महात्मा क्यों सुना जाता है और महत्व सुनने का क्या मतलब है? अरे भैया, मेन तो महत्व है। जब तक आप किसी के बारे में, किसी के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी। हमारे पास में भले ही कोई बड़ा और बड़ा मंत्री नेता हो, लेकिन जब तक हम उसके विषय में नहीं जानेंगे, हमारा भाव उसके प्रति नहीं आएगा। जब पता चलेगा, अरे भैया आप जिसके बगल में बैठे ये तो बहुत बड़े गणमान्य हमारे शहर के व्यक्ति हैं, ऑटोमेटिक भाव बदल जाएगा, प्रेम बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा। भागवत को क्यों सुना जाता है और भागवत को किन किन लोगों ने सुनी और इसको सुनने से क्या होता है, उसे बोलते हैं भागवत महात्मा। आइए प्रवेश करते हैं भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक में। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान का प्रभाव कैसा है, इस श्लोक में तीनों बातें। प्रत्येक व्यक्ति की तीन ही परिचय होते हैं, देखने में कैसा है, स्वभाव कैसा है और प्रभाव कैसा है, तीन ही परिचय होते हैं। तो इसी प्रकार भागवत में भगवान के तीन परिचय दिए। भगवान देखने में कैसे है और भगवान का स्वभाव कैसा है। चौथी बात, भगवान करते क्या है। सुत जी महाराज कहते हैं, सतगण चितगण बराबर अनोखा सच्चिदानंद। सत्य क्या है? बोले महाराज, संसार में जो हम देख रहे हैं सब सत्य। बोले नहीं, संसार में आप जो भी देख रहे हैं कुछ भी सत्य नहीं है।
जो आज ऐसा है कल वैसा नहीं रहेगा, और जो कल जैसा था वो परसों वैसा नहीं रहेगा। परिवर्तनीय संसार है, हर दिन परिवर्तन होना है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य तो वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता। प्रेम से बोलो, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो बोले महाराज जिसका कभी विनाश नहीं होता वो कौन है? बोले वो सच्चिदानंद है। तो बोले जो देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, और जो है जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी कानों की सुनी आंखों की देखी झूठी हो जाती है। बोले महाराज जो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि बनी तब भी थे, और जब इस सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा, जो जब भी रहेंगे वो है सत्य परमात्मा अविनाशी। सत्य क्या है? बोले जिसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे, और सृष्टि है तब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी है। सत्य परमात्मा को कहते हैं, सत्य अविनाशी को कहते हैं, चित्त ज्ञान को कहते हैं, जिसके अंदर जिसको ज्ञान पाने की कोई जरूरत नहीं है। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश और ज्ञान जिनके अंदर भरा हुआ है वो है सच्चिदानंद। तीसरी बात है आनंद। बोले महाराज जिस दिन हमको दो बातों का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का और चित्त का, आनंद तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आनंद को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले भगवान करते क्या हैं? बोले महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। तापत्रय विनाश है। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। लेकिन भगवान की अगर कृपा हो तो ये तीनों ताप भी व्यक्ति को छू नहीं सकते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापक। तीन प्रकार के ताप कभी व्याप्त नहीं होते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो राधा जी के साथ में विराजमान होते हैं, हम दोनों के श्री चरण कमलों में गोविंद है श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कितने भाग्यशाली हैं आज हम कि आज किशोरी राधा रानी का जन्मदिन है, जो भगवान कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है। अरे कृष्ण भी जिनके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं, ऐसी वृषभानुनंदिनी का आज जन्मदिन है। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई किशोरी राधा रानी के जन्मदिन की। और आज हमको बहुत याद आ रही थी वृंदावन के बरसाने की। वृंदावन रहते तो बरसाने हम लोग जरूर जाते हैं, पर आज नहीं जा पाए। तो याद तो आती है, बरसाने की भी याद आ रही है, किशोरी जी की भी याद आ रही है। लेकिन ये कि ठाकुर जी की कृपा से ये शुभ अवसर मिला, और इस अवसर में आप जैसे हजारों लोग मिले जिनको कथा सुनाने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये बहुत खुशी मिली। चलो किशोरी जी की कृपा से आप सबको कथा सुनाने का शुभ मौका मिला। दूसरी श्लोक में जो भागवत के जो आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनके बारे में वर्णन किया है। यम प्रव्रजन्ते मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया। बच्चे का पहला संस्कार होता नाल छेदन संस्कार, लेकिन सुखदेव जी महाराज का नाल छेदन नहीं हुआ। अपनी नाल को पकड़े कंधे पर डाले और जंगल की ओर चल दिए। पीछे पिता पुत्र पुत्र कह के चिल्लाते हैं, पर एक बार भी जिन्होंने अपने पिता की मुख की ओर नहीं देखा, जंगल में चले गए। ऐसे वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। सज्जनों,
एक जगह ऐसी है उत्तर प्रदेश में जिसे बोलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने विचार बनाया ऐसा क्या किया जाए जिससे हमको भगवान के सत्संग की प्राप्ति हो। उसी समय 16 वर्षीय संत श्री सूत जी महाराज सामने से आते दिखाई दिए। सभी संतों ने उठ करके उन 16 वर्षीय संत को प्रणाम किया। उन छोटे से संत ने कहा, महाराज आप लोग बड़ी बड़ी उम्र के साधु हैं, महात्मा हैं, और मुझ जैसे बालक को प्रणाम करते ये शोभा नहीं देता। तो देखो बड़े कई प्रकार के होते हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्ध तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा कौन है? बोले जो ज्ञान में बड़ा है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी महाराज आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णो रसायनम। कहते महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे सूत जी महाराज हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। संसार के अंधकार को तो दूर करने में सूर्य भगवान समर्थवान है, लेकिन हृदय के अंधकार को सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर सकते। तो बोले महाराज कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए हमको, ऐसी कोई कथा श्रवण कराओ जिसको सुनने से हमारा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट हो। हमको कथा सुनने में मन लगे और कथा तो हम श्रवण करें। कहते महाराज ऐसी कथा श्रवण कराइए जो कानों के द्वारा अमृत का काम करने वाली हो। श्री शाम यद्भव श्रेया पाविनानां मुचपाविनम् कृष्ण प्राप्ति करं सस्व साधनं पदाधुना। श्रेयसों में जो श्रेयस है, पावनों में जो पावन हो और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए। तब देखो महाराज कलयुग के प्रभाव से लोगों की वृत्ति आसुरी हो गई है। हर व्यक्ति का स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। जरा जरा सी बात पर बच्चों को क्रोध आता, ये क्या है? बोले यही है कलयुग का प्रभाव। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाना, छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग जाना, ये क्या है? बोले कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के वातावरण के चक्कर में सबकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहता है। सज्जनों ये कलयुग का प्रभाव है। देखिए संसार में दो चीज होती है, एक चिंतामणि होती है और एक कल्प वृक्ष होता है। चिंतामणि के पास में बैठ के आप जो चिंतन करेंगे आपको वो प्राप्त होता है, ये चिंतामणि की विशेषता होती है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप इच्छा करेंगे वो प्राप्त होगा, लेकिन उन दोनों में भी ताकत नहीं है कि भगवान के दर्शन करा दे। सनकादिक ऋषि कहते सूत जी महाराज चिंतामणि ही लोके सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी। लेकिन कहते हैं अगर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो वो चाहे, गुरु की कृपा जिसके ऊपर है वो चाहे अगर, तब गुरु से कहकर के भगवान के दर्शन भी करा सकते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है। काल प्याले मुखाग्रास प्यास निर्णास हे पद श्रीमद् भागवतं सत्रं कलौ कीरेण भासितम् कीरेण सुखेन भासितम्। कहते सज्जनों तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो बहुत मीठा बोलता है, और वही बोलता है जो उसे पढ़ाया जाता है। घर में आप तोते को रख लो और घर में जो वो सुनेगा वो बोलेगा।
पर ये जो सुखदेव जी महाराज है, बोले ये रट्टू तोता नहीं है, तो बोले आचार्य परंपरा से इनको ये फल प्रदान मिला। महाराज सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को सुनाने के लिए जा रहे थे राजा परीक्षित को, तो देवताओं को पता चला। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, कहा महाराज ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो अमृत, और ये कथा हमें पिला दो। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा तुम बताओ तुम कौन सा अमृत पीना चाहते हो? अमृत दोनों ही है, एक स्वर्ग का अमृत, एक भागवत अमृत है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे ये बताइए दोनों में अंतर क्या है, दोनों का भेद बताओ। तो देखो स्वर्ग का अमृत उसे मिलता है जो सारे जीवन भर पुण्य करता है, पुण्य करते करते वो मर जाता है, भगवान के धाम में जाता है, उसको स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है। पहली बात, वो स्वर्ग का अमृत पुण्यात्माओं को मिलता, पापात्माओं को नहीं मिलता। लेकिन भागवत कथा अमृत बोले इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पुण्यात्मा भी पी सकते, पापात्मा भी पी सकते, दुष्टात्मा कोई भी आ जाए सब पिए। पहली बात तो वो भेद है, इसमें अभेद है, वो भेद करता है, ये अभेद है, पहली बात। दूसरा, जब आप स्वर्ग का अमृत पीते हैं तो स्वर्ग का अमृत हमारे पुण्यों को छीण करता है। पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति, पुण्यों का छीन करता, जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? बोले पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सेनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फिर माँ के गर्भ में आ गए। तो बोले दूसरी बात, सुधामृत स्वर्ग का अमृत जो है वो हमारे पुण्यों को छीण करता है और धरातल पर गिरा देता है। और भागवत कथामृत बोले हमारे कलमशों को, हमारे पापों को दूर करती है और परमात्मा से मिलाता है। इसलिए दोनों ही, स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, लंबी उम्र, अमृत प्रदान करता है। भागवत कथामृत बोले अमृत नहीं, ये अभ्यर्थ प्रदान करता है। जीवन में जो भय होता है ना मृत्यु का, सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही हर व्यक्ति को है, तो वो भय मिट जाता है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा गुरुदेव जहां ब्रह्मराज जैसे वक्ता हो, विष्णुराज जैसा श्रोता हो, उनको कौन छल सकता है। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिए देवताओं को। देवताओं को भी कथा सुनने का अधिकार नहीं मिला। प्रेम से बोलो। और देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई। तब ब्रह्मा जी कहा रुको, पहले हम यह देखते हैं कि कथा सुनने के बाद परीक्षित का परिणाम क्या निकलता है। और जब 7 दिन कथा हुई, अंत में पता चला कि परीक्षित को तो मोक्ष मिल गया। तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सत्यलोक में एक तराजू मंगाई। उस तराजू के पलड़े पर, एक पलड़े पर 17 पुराण और एक पलड़े पर भागवत जी। और जब पल्ला उठाया तो 17 पुराण वाला पल्ला उठ गया, भागवत जी नीचे हो गई। तब सबको आश्चर्य हो गया। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदर्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। मेनरे भगवद् रूपम भागवतम शास्त्रम भागवतम करो। ऋषियों ने घोषणा कर दी, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। सज्जनों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, बड़ी सुंदर कथा भी आती है। नारद जी का भक्ति का संवाद है इसके आगे, और सनकादिकों संवाद है। नारद जी ने कैसे भक्ति माता का दुख को दूर किया, और नारद जी ने अपने भाइयों को, अग्रजों को बताया, भैया मां भक्ति महारानी परेशान थी, मैंने उनके दुख को दूर करने का प्रयास किया, पर आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि आप नारद जी उद्यम करो, परिश्रम करो। अब मैं पूछना चाहता हूं महाराज, उस आकाशवाणी ने जो मेरे को स्वीकार करने के लिए, कर्म करने के लिए कहा गया, आखिर वो क्या है? नारद जी की इन बातों को सुना तो सनकादिकों ने कहा इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं,
मेरी इच्छा हुई एक बार कि मैं भ्रमण करने जाऊं, तो मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया, संतों के आश्रम में गया, तब वहां पर देखा तो वहां जहां देखो वहां पाखंड है। मुझे अशांति हो गई, मन में शांति, मैं आया तो शांति के लिए था, पर शांति तो नहीं मिली, पर क्रांति जरूर मन में हो गई। मैं गृहस्थों के आश्रम में गया, वहां देखा तो वहां भी बड़ा आश्चर्य, क्या अपने माता पिता का सम्मान नहीं, घर में बड़ों बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करता, बड़े बूढ़ों से कोई बात नहीं करना चाहता, और अपने घर में कोई बड़ा कार्य करते हैं तो अपने परिवार भाइयों से नहीं तो बोले ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं। सियाल को बुद्धिदाय का, साले साहब को बुद्धि देने वाले बना रखा है। महाराज कहां तक बताएं, सबसे नजदीकी रिश्ता है पति पत्नी का, उनमें भी प्रेम नहीं है, दिन भर कलह होता है, सुबह से शाम तक कलह बजता है। इसलिए कलयुग नहीं है, ये कलह युग है, मस्ता है कलह। और लड़ाई तो होती है, अब जानते हैं कभी कभी ऐसी लड़ाई होती है जिनका कोई सारांश नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर लड़ाई हो रही है। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं ना, एक श्रीमान जी शाम को ड्यूटी से आते थे और जैसे ही घर में घुसते थे लड़ाई चालू, कब रात के 2 बज जाएगा, सुबह के 4 बजेगा, सुबह के 6 बज जाएगा। मोहल्ले वाले परेशान, एक दिन रात्रि के 2 बज गए, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, दरवाजा खटखटाया, हाँ भैया दरवाजा खोलो। क्यों? हम आपके लड़ाई शांत कराने आए हैं। पति पत्नी बोले ओहो, तो आप हमारे हमदर्द बन के आए? बोले हाँ। दरवाजा खोला, बोले बताओ। बोले पहले तुम दोनों बताओ कि लड़ क्यों रहे हो, किस बात पर लड़ाई हुई है? वो पति पत्नी बोले आपको पता हमारी लड़ाई कब चालू हुई थी? बोले 6 बजे। अब क्या बज रहे? बोले 2। क्या घंटे हो गए? अरे अब तो हमको ही नहीं पता कि हमारी लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, बस हमें तो ये पता कि हम दोनों लड़ रहे हैं बस। अब लड़ाई किस बात पे चालू है पता नहीं। ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से ऐसा कई लड़ाई झगड़े देखे, कोई मतलब नहीं, एक चम्मच के पीछे लड़ रहे हैं, पता चला क्यों लड़ रहे? बोले चम्मच के चक्कर में लड़ाई हो रही है। ये क्या है महाराज? सबसे बड़ा अचंबा तो नारद जी बोले मुझे जब लगा, जब कन्या विक्रीर्णनो लोभा दंपति नाम चला, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है, लोग कन्याओं को बेचने लगे। जब इन सब बातों को देखा तो बड़ी मुझे अशांति। मैं यमुना किनारे गया, यमुना किनारे मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक स्त्री की गोदी में 2 पुरुष लेटे हैं, वृद्ध पुरुष। वो स्त्री बैठी बैठी रो रही है। पूछा, नारद जी के मन में लगा, मैं और स्त्री को हजारों स्त्रियां घेर के बैठी है, कोई पंखा चल रही, कोई सेवा कर रही, कोई जल पिलन, तो वो रो रही। नारद जी को लगा मैं पूछूं, पर मन में सोचा कोई पुरुष नहीं है, स्त्रियों का समुदाय है, और स्त्रियों को क्या पता, 1 मिनट में हंसने 1 मिनट में रोना। और मैं गया और इन माताओं ने कहा बाबा जी तू यहाँ क्यों आया? तो फिर मैं क्या बोलूंगा? तो डर गए नारद जी, नहीं गए, जाना चाहते थे, पर वापस हुए। जैसी वापस हुए भक्ति महारानी ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंताम अपनासय। अरे बाबा रुको रुको प्रभु रुको, अरे आपके दर्शन करने से तो जीवन के बड़े बड़े पाप संताप मिट जाते हैं, भगवान आप क्यों लौट रहे हैं? तब नारद जी नजदीक आए और नारद जी ने आकर के पूछा आपका परिचय क्या है, आप कौन है, और आपकी गोदी में जो 2 पुरुष की युद्ध है, हजारों स्त्री आपको जो घेर करके बेटी सेवा कर रही है, महारानी ने कहा में तनयौ मतौ, मेरा नाम है भक्ति, और मेरी गोदी में जो 2 पुरुष लेटे, तो ये दुनिया का पहला आश्चर्य था जिसकी माँ 16 साल की हो और बेटे 70 साल की। ये पहला आश्चर्य, माँ 60 की हो, बेटे 16 के चल जाएगा, पर माँ 16 की बेटा 70 के, ये पहला आश्चर्य था। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा माँ चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके बच्चों का
तब भक्ति महारानी ने पहला अपना परिचय दिया। उत्पन्ने द्रिवणासा वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। त्रिवेणी में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जवान हुई, कुछ महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, और गुर्जरी और जैसे मैं गुजरात में गई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। वृंदावना पुनः प्राप्त नबी नहीं सुरीपणी, और जैसी मैं वृंदावन आई मैं तो जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, मां आप चिंता मत करो, भगवान कहीं गए थोड़ी, आज भी भगवान यही है। भक्ति महारानी ने प्रश्न किया, कि अगर महाराज एक बात बताओ, कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए थे, तो राजा परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं, इसको छोड़ क्यों दिया? तब सूत जी महाराज कहते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा गुण है जो किसी युग में नहीं है। 4 युगों में से कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है, मात्र एक गुण है। क्या गुण? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तन। फलम नास्ति, जो पहले बड़ी बड़ी तपस्या साधना करते थे लोग, जाकर में जो पुण्य मिलता था, द्वापर में त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, द्वापर में बड़ा बड़ा दान करने से जो फल मिलता था, कलयुग में वही मात्र भगवान का एक बार नाम लेने से वही फल मिलता है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर आवे बोधा। ये कलयुग की विशेषता है, ये बेनिफिट मिला कलयुग में। और क्या बेनिफिट है? बोले ये बेनिफिट है, कलयुग में आप मन से पुण्य करो। मन आप यहाँ बैठे और आप यहाँ बैठ के वृंदावन की परिक्रमा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, तो आपको यहाँ बैठे बैठे वृंदावन का फल मिल जाएगा। ये कलयुग में फल है। अगर आप यहाँ बैठे बैठे किसी का बुरा करो मन से, वो पाप नहीं लगेगा लेकिन पुण्य लग जाएगा। ये कलयुग में नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। फिर भी लोग देखो, अरे आप मन से भी करोगे ना तो आपको वही फल मिलेगा, फिर भी लोग नहीं करते। सोचिए, भगवान ने इतनी छूट दे रखी, फिर भी हमारा मन नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो सज्जनों। इसके बाद आकाशवाणी जो हुई, नारद जी ने कहा, उसने कहा आकाशवाणी ने उद्यमा सफस्तो या भविष्य संशया, आप उद्यम करो आपको सफलता मिलेगी। तब नारद जी ने कहा कि अब बताओ, मैंने गीता सुनाया, उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए, चारों वेद सुनाए, लेकिन इनको प्रीव्यू सही नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप भागवत की कथा करो। कैसे? अरे महाराज मैं भी जानता हूं। देखो नारद जी ने कहा मैं जानता हूं, श्रीमद् भागवत है जो वेदों का सार है, वेद है जो उसका सार है, श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। तो महाराज ये बताओ, जब मैंने वेद सुना दिए, जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत पुराण से क्या होगा? अब सुनना ध्यान से। सूत जी महाराज बोले, अच्छा आम का फल कितना बढ़िया होता है, जब पके आम आते कितने अच्छे लगते हैं। अब कोई व्यक्ति फल खाने वाला सोचे, भाई आम इतना मीठा, इतना सुंदर है, स्वादिष्ट है, तो इसके पत्ते कितने मीठे नहीं होंगे, इसकी डाली कितनी अच्छी नहीं, तो क्या वो स्वाद डालियों में पत्तों में है क्या? जो उसी डाली उसी पत्ते से ये फल आया है, पर जो फल जो स्वाद आम में है वो डालियों में पत्ते में नहीं। पहला उदाहरण। दूसरा, आप घी में पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो गया। अब बोले भैया घी तो खत्म है। बोले क्या करें? बोले दूध से पूड़ी बना लो। बोले क्यों? अरे बोले दूध से तो घी बनता है।
लेकिन जो काम दूध करेगा, वो जो घी करेगा, वो दूध नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? दूध अपनी जगह है और घी अपनी जगह है। तीसरा उदाहरण, आप मिठाई बनाते हैं तो मिठाई में चीनी की आवश्यकता पड़ती है। अब मिठाई बनाते समय चीनी खत्म हो जाए, बोले क्या करें? बोले गुड़ मिला दो। तो क्या गुड़ मिलाने से वो मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी। चीनी अपना काम करेगी, गुड़ अपना काम करेगा। इसी प्रकार नारद जी को जब 3 उदाहरण दिए तो नारद जी को सारी बात समझ में आ गई। नारद जी तैयार हुए और यह कथा का आयोजन हरिद्वार में आनंद नाम का जो वन है, वहीं पर ये कथा का आयोजन रखा। सूत जी महाराज ने कहते सनकादिक ऋषियों से कि महाराज सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में क्यों रखा? बोले महाराज देखो, पहले के समय में रास्ते तो थे नहीं बद्रीनाथ जाने के, पगडंडियां थी तो पगडंडी से लोग जाते थे और बहुत से लोग गिर के मर भी जाते थे, और जो पहुंच जाते थे वो सिद्ध कोटि के महात्मा बन जाते थे। कथा सुने कौन? तो बोले इसलिए हरिद्वार में कर दी। हरिद्वार क्या है? बोले हरिद्वार के 3 नाम है, हरिद्वार, केदारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगा द्वार, गंगा जी वहां से निकली है, तो 3 नाम है। तो एक बात और कहते हैं महापुरुष लोग कि भैया अगर हम घर में बैठे लाइट चली जाए, दीपक एक हो तो क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? बोले दीपक को देली में रख दो, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। इसी प्रकार राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहते उजियार। भगवान के नाम रूपी दीपक हम अपने मुख पर रखेंगे तो जो सुनेगा वो भी पवित्र और अंदर हमारी आत्मा भी, मन भी पवित्र। तो इसी प्रकार हरिद्वार में रखेगी। भैया जो संसार के लोग सुनना चाहेंगे तो वो हरिद्वार चले जाएंगे, और ऋषि मुनि अगर कथा सुनना चाहेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। और सुंदर कथा का आयोजन किया सज्जनों। हजारों लाखों ऋषि, जैसे पता चला कि कथा हो रही है, गौतमो मेधा तितिर देवल देवरातो, बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। पहले तो कोई नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कुंभ जैसा वातावरण होने लगा। आगे बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे, पीछे ग्रस्त लोग बैठे, उनके पीछे माताएं बैठी, पूरा कुंभ जैसा लगा। अब बढ़िया सुंदर कथा सुना रहे महाराज। इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, सारे देवता बैठे बैठे ऋषि मुनि जय हो जय हो जय हो करने लगे हैं और सुंदर संकीर्तन करने लगे हैं। सज्जनों, बड़ा सुंदर आनंद आया है। मैंने बहुत सी छोटे से कम समय में कथा को मैंने थोड़ा सा संक्षेप किया है, और क्योंकि समय बहुत हो गया और आप लोग भी थक गए, तो यह कथा जो नारद जी को सनकादिक ऋषि ने सुनाई है, मैं कल आपको उसको फिर विस्तार से शुरू करूंगा। आज प्रथम दिन था, आज प्रारंभ करवा दिया। सबसे बड़ी चीज ठाकुर जी ने ऐसे शुभ मुहूर्त में, और धन्य है जिनके माध्यम से कथा हो रही है और जिनके निमित्त हो रही है, वो लोग भी धन्य हैं। आज वो भी बैठे बैठे वहां पर से आशीर्वाद दे रहे होंगे इन बालकों को। ठाकुर जी ऐसे ही बालक सबके दे जो ऐसे अपने परिवार, अपने पितरों के निमित्त ऐसा कार्यक्रम कराए, धन्य वो लोग। तो सज्जनों, इस कथा का जो और है टाइम है वो 2 से 6 है। कल से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 6 बजे तक का टाइम है। वैसे तो हरी इच्छा है, फिर भी 6 बजे का तो है ही, तो 2 से 6 कल आप लोग समय से आएंगे। आज तो प्रथम दिन था, फिर भी ठाकुर जी ने यात्रा भी करवा दी, शुभारंभ भी करवा दिया, और कल से ठीक है। तो अब आइए, आज राधा जी का जन्मदिन है, तो एक बढ़िया राधा जी के जन्म की बधाई हो जाए, उसके बाद आरती और प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे। तो बड़े भाव से, प्रेम से ताली बजाते हुए राधा जी की बधाई का आनंद लेंगे आप लोग। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
हाँ भैया, श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की, बिहारी लाल की। बड़े भाव से प्रेम से राधा रानी के भजन सभी मस्ती में झूमते हुए। हरे तीनों लोग कन्या से न्यारी, हाँ तीनों लोग कन्या से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोग कन्या से न्यारी, राधा रानी बोलो। तीनों लोग कन्या से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरी 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 महारानी हमारी, हरी हमारी महारानी हमारी, हरी हरी महारानी हमारी, हमारी महारानी हमारी। हरी राधा रानी हमारी।
बोलो वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय, रानी सरकार की जय। आप लोग यहाँ बैठ के ब्रज का आनंद ले रहे हैं। सोचिए आप वही फल जो बरसाने में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको जो फल मिलेगा ना, वो फल आप लोगों को यहाँ बैठ के मिलेगा। बोले राधा रानी सरकार की जय। ओम चंद्रमा मनशो जात पुष्योः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखात् अग्निरजायत इरगुं हविः प्रजननं मे अस्तुदशो वीरगुं सर्वगण कुशस्ताय आत्माशानि प्रजासानि पशुशानि लोकशन्य वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतु अस्माशु धत्त।
चरणों से मिलती है जिसने सारी दुनिया वंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा